नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज के नाम से ऐप है, जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी संबंध जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इससे संबंधित जो कोर्स आर्मी संबंधित उनके बारे में दिया गया है। उनकी जो ऑनलाइन फीस है, ये प्रत्येक कोर्स की 300 रुपये है और वो 60 दिन के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है वाटर, जल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जल का आणविक भार होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, कि जल है इसका आणविक भार 18 होता है। इसको देखते हैं। जल का अणु सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर जल का, जैसे जल की जो जल के अंदर है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दो तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान 1 होता है और इसके परमाणु 2 भाग ले रहे हैं। इसमें 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन है, इसका 1 परमाणु भाग ले रहा है, इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है। तो ये था 2 एकम 2 16 18। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है। अब बात करते हैं 20 के बारे में, कि जो 20 है आणविक भार किसका होता है। यह होता है D2O भारी जल का। भारी जल का आणविक भार 20 होता है। इसको भी देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2। तो यहाँ पर 2 और परमाणु भाग ले रहे 2, 2 दूनी 4 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 16 20। तो भारी जल का आणविक भार कितना है, 20 है। अब बात करते हैं 98 के बारे में, 98 के बारे में, कि 98 है, द्रव्यमान संख्या किसकी है। तो ये बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आणविक भार 98 होता है। इसको देखते हैं। 1 गुणा 2 प्लस सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16, 16 तक 64, तो 32 तो 34 और 34 64 98। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक भार है। अब बात करते हैं 100 के बारे में, ऑप्शन डी के बारे में। 100 किसका आणविक भार है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो Ca की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 प्लस में कार्बन की 12 प्लस कार्बन है और इसके बाद ऑक्सीजन है 16 3 48 48 बारे 60 40 100। तो यह है आणविक भार होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रश्न नंबर 2, कितने डिग्री ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है। बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। यह जल का गलनांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु। बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह जल का कहलाता है क्वथनांक बिंदु होता है, ये क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट
ये पैमाने होते हैं बराबर किस तापमान पर? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न नंबर 3, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? कि वाटर होता है उसका हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? आंसर है ए 2। और वह 2 कौन कौन सी है? एक तो जल की होती है अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी होती है स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। प्रश्न नंबर 4, भारी जल का उपयोग किया जाता है कि हैवी वाटर होता है उसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। कि परमाणु जो भट्टी होती है उसके अंदर मॉड्यूलेटर होता है, मंदक होता है, उसके रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। शीतलक के रूप में करते हैं तरल सोडियम का, तरल सोडियम का उपयोग करते हैं। नियंत्रक के रूप में करते हैं कैडमियम है, बोरोन है और ग्रेफाइट है। इनकी छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर 5, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। कि हमने पढ़ा कि जैसे जल की कठोरता 2 प्रकार की है, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, उबाल कर। कि जल की अस्थायी कठोरता को उबाल करके दूर किया जा सकता है, जबकि धावन सोडा मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। और परम्यूटेड विधि के द्वारा भी जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारी जल का क्वथनांक बिंदु होता है। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कि भारी जल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सामान्य जल होता है उसका क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल है इसका गलनांक बिंदु, भारी जल का गलनांक बिंदु होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और -39 डिग्री सेंटीग्रेड है यह पारे का गलनांक बिंदु होता है, पारे का गलनांक बिंदु। प्रश्न नंबर 7, क्रिस्टलन जल का यौगिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, CuSO4.5H2O। इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट और व्यापारिक नाम है नीला थोता।
बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह सबसे प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका व्यापारिक नाम है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे कहते हैं व्यापारिक नाम इसका लाल दवा, और इसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल कितने प्रतिशत है? इसमें ऑप्शन है बी सही है 2.7%, कि 2.7% है यह मीठा जल है। और पानी जो पृथ्वी पर है उसकी मात्रा है सतह पर 71%। प्रश्न नंबर 9, कठोर जल में क्या नहीं होता है? कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, और कौन सा पदार्थ है वह उसमें एब्सेंट या अनुपस्थित रहता है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है क्लोरीन, कि कठोर जल में क्लोरीन नहीं पाया जाता है, जबकि कैल्शियम के बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, और कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट ये सब कठोर जल में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरीन है यह कठोर जल में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 10, जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन सी सही है 7, कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। 6.5 है यह पीएच मान होता है दूध का, मिल्क का, और इसमें जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, और दूध के अंदर जो जीवाणु होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। 7.4 पीएच मान है यह होता है रक्त का, ब्लड का, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। 8.2 से 8.4 पीएच मान यह होता है समुद्री जल का, समुद्री जल, अर्थात समुद्र जल की प्रकृति होती है क्षारीय। प्रश्न नंबर 11, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है 1:8, कि भार के अनुसार की बात करते हैं कि जल का अणु सूत्र होता है H2O, तो यहां पर इसके परमाणु भाग ले रहे हैं 2, और इसके अंदर है इसकी जो द्रव्यमान संख्या है 1। बात करते हैं ऑक्सीजन है, इसके परमाणु या 1 भाग ले रहा है, इसकी द्रव्यमान संख्या है 16, तो यहां पर हो जाएगा 2 एकम 2 अनुपात 16 एकम 16, तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है इसका अनुपात है वह होगा 1:8। इसमें प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं कि BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग है, इसके द्वारा तो जल के अंदर प्रदूषण होता है उसकी स्तर की माप की जाती है। ATP है इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह प्रत्येक जो कोशिका होती है उसकी मुद्रा कहलाती है।
प्रश्न नंबर 13, पानी का शुद्धतम रूप है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, वर्षा का पानी, कि वर्षा जल होता है यह है पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। और जल का पानी है, समुद्र का पानी है, आश्वी जल है, ये जल के या पानी के शुद्धतम रूप नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है। प्रश्न नंबर 14, जल क्या है। तो इसमें बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सही है, रासायनिक यौगिक, कि जल है एक रासायनिक यौगिक है और इसका अणु सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यह रासायनिक संयोग करेंगे और रासायनिक संयोग करने के बाद में एक पदार्थ बनाते हैं, वह कहलाता है यौगिक। तो जल क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। जीवाश्म पदार्थ की बात करते हैं कि जैसे जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब जीवाश्म पदार्थ हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। कहने का अर्थ क्या है, इनमें कार्बन हाइड्रोजन, तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मिश्रण की बात करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक अनिश्चित अनुपात मिलेंगे और अनिश्चित अनुपात मिलने के बाद एक पदार्थ बनाते हैं, वह मिश्रण कहलाता है। जैसे हवा है, एयर, दूध है, मिल्क, बादल है, धुआं है, ये सब किसी एग्जाम्पल है, मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। प्रश्न नंबर 15, जल में अम्ल मिलाकर विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, ऑक्सीजन, कि जल के अंदर अम्ल मिला लेंगे और अम्ल मिलाने के पश्चात जल में जो अम्ल मिलाते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो वहां पर गैस प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं कि जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है, तो धातु से क्रिया करने के पश्चात वे कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यह भारी जल है और इसे समुद्र से प्राप्त किया जाता है। हीलियम गैस है, यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है। यह हमारी आर्मी की जनरल साइंस की बुक है, जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, कलरक, टेक्निकल ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।